हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के बेस्ट क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का एक टॉपिक है चैप्टर 2 का फंक्शन। फंक्शंस को हिंदी में हम फलन कहते हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फंक्शन या फलन क्या होता है। इससे पहले लेक्चर में हम रिलेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले फलन को समझने के लिए मैं रिलेशंस का एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम फलन समझते हैं। तो रिलेशन के लिए बेटा क्या करते हैं, मैंने एक वहाँ पर भी आपको एरो डायग्राम बना के दिया था, तो यहाँ पर भी उसी चीज़ से हम समझ लेते हैं। अली, विनय, बाबा, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 40 और यहाँ पे ले ली मैंने दिव्या। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें कि ये कोई सेट ए है, ठीक है, ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है और ये रिलेशन है, ठीक है, इनका कुछ रिलेशन है। सेट ए का सेट बी में कुछ रिलेशन है। इसकी मैपिंग को कैसे लिखेंगे? रिलेशन किससे किस पर? ए से बी पर। तो ए से बी पर मैपिंग है रिलेशन की। तो रिलेशन क्या है कि ए जो है अली से रिलेशन है, बी विनय से है और सी जो है चंद्र से है। थोड़ी इसको मैंने इसको इधर बना दिया मैंने, ये चंद्र से है और डी जो है वो बाबा से भी रिलेशन है। ठीक है बेटा, और डी का रिलेशंस यहाँ पर चलो छोड़ दो, यहाँ पर मैंने दिव्या नहीं है, मान लो कुछ और लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है कि राम लिख लिया मैंने, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। अब इस संबंध की बात करें तो ए का संबंध अली से है, तो संबंध को हम लिखेंगे कैसे? संबंध के क्रमित युग्मों को कैसे लिखेंगे बेटा हम? देखो रिलेशन है, उसके क्रमित युग्म आप लोग लिखे ब्रैकेट में ए कॉमा अली, कैसे लिखोगे? बी कॉमा विनय और बी कॉमा बाबा। ठीक है बेटा, बी कॉमा बाबा एंड सी का रिलेशन आप लोग लिखोगे 40 से या चंद्र से, जो भी आ जाए, और इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं है। इस रिलेशन को यदि आप लोग लिखोगे कि रिलेशन x कॉमा वाई सच दैट, तो x क्या है? x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y, मतलब x जो है नाम y का प्रथम अक्षर है, नाम y का प्रथम अक्षर है। ठीक है बेटा, तो ये हमने एक संबंध की बात कर ली। एक संबंध जो है ए से बी पर है। क्या संबंध है कि ए का कोई एलिमेंट है, मतलब इस सेट ए का कोई एलिमेंट है ए बी सी डी, जिसको हम एक्स कहेंगे। तो ए के सारे एलिमेंट्स को हम एक्स बोलते हैं और बी के सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं वाई कहते हैं। ठीक है बेटा, तो एक्स कमा वाई का मतलब क्या है? इधर ए आएगा और इधर यहाँ से कोई भी आएगा जिसका इससे रिलेशन होगा। इतना समझ पा रहे हो? अब बेटा यहाँ पे जो मैपिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम यदि समझें तो हमारे पास एक रिलेशन है। क्या है? एक संबंध है। संबंध किससे किस पर है कि एक्स जो हमारा नाम है, मतलब एक्स कहाँ से आएगा? सेट ए से आएगा। तो सेट ए का जो एलिमेंट है एक्स, वो क्या है? नाम y का प्रथम अक्षर है, यानी b के एलिमेंट जितने भी हैं उनका फर्स्ट डिजिट कौन सा है? x में आएगा। तो y नाम वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका फर्स्ट डिजिट जो है वो x में है। यही हमारा एक संबंध है। ठीक है, अब संबंध में बेटा क्या होता है? यदि मैंने यहाँ से ऐसा लिखा कि r की मैपिंग, r में जो एक रिलेशन है उसमें a से b में मैपिंग है, तो अगर बात करें तो ये ए बी सी वाला जो भाग है ना, इसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोल देते हैं बेटा? डोमेन, या हिंदी में हम इसे प्रांत कहते हैं, डोमेन या प्रांत कहते हैं। और जो भी रिलेशन सेट बी से आया उसको हम रेंज या परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर, या इंग्लिश में हम उसको रेंज बोल देते हैं। पूरे सेट बी को ही हम बोल देते हैं कोडोमेन या सहप्रांत बोल देते हैं। ठीक है, कोडोमेन या क्या कह देते हैं बेटा? सहप्रांत। संबंध चीज को ध्यान से समझो तो आपको फंक्शन या फलन बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ए जो है, ए का कुछ हिस्सा जो है वो प्रांत होता है। पूरा का पूरा ए सेट प्रांत नहीं हो रहा है, डी छूट रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा ए सेट प्रांत नहीं हो रहा है, ए का कुछ हिस्सा प्रांत में आ रहा है। यहाँ पर रेंज में जो है सेट बी के एलिमेंट है और पूरा का पूरा सेट बी क्या है बेटा? सहप्रांत है। इतना समझ में आ गया? तो अगर ये आप लोग को समझ आ गया तो इससे क्या निष्कर्ष लेंगे हम? ये निष्कर्ष लेंगे कि जो सेट ए है उसके कुछ एलिमेंट प्रांत में है, ठीक है, और सेट बी पूरा पूरा सहप्रांत है और सेट बी के कुछ एलिमेंट रेंज में है। ठीक है, ये रिलेशन आप लोग को क्लियर हो गया। आइए अब संबंध की बात कर लेते हैं। तो संबंध में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर मैं संबंध को यही बनाऊं, मान लो मैंने एक संबंध ले लिया ए बी सी, सेट ए से सेट बी पर एक संबंध फिर से ले लिया। क्या वो संबंध को मैं फंक्शन बोल सकता हूँ? क्या उस रिलेशन को मैं फंक्शन बोल सकता हूँ? आइए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यानी ए से अली लिख लिया, बी से लिख लिया बाबा और 6 से लिख लिया मैंने 40।
तो यहाँ पर यदि हम मैपिंग करेंगे तो क्या देख पा रहे हैं हम कि अभी जो रिलेशन है ए से बी पर, यानी कि ए से बी की जो मैपिंग है उसमें कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। सेट ए का एक एक एलिमेंट किससे रिलेटेड है, बी में। तो इस रिलेशन को हम बेटा फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को एक शर्त पे ही फंक्शन बोल देंगे, क्या सर, कि इसका एक एक एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। पहली कंडीशन ये है फंक्शन होने की कि सेट ए का एक एक एलिमेंट सेट बी से जुड़ा होना चाहिए, इतना समझ में आ गया। और फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी में दो इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब ए जो है इधर दो लोगों से जुड़ा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कुछ इस टाइप से नहीं होना चाहिए संबंध, समझ में आ गया। तो एक्चुअल में क्या है कि जो रिलेशन है ना वही फंक्शन बन जाता है, ठीक है बेटा। रिलेशन ही क्या बन जाता है, फंक्शन। ये एक रिलेशन भी है, ठीक है ना, पहले एक रिलेशन है और रिलेशन के अलावा हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से तो बेटा आपका जो फंक्शन होता है, ये रिलेशन, अब किसको, रिलेशन को अब हम क्या लिख लें, फंक्शन लिख लें, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका जो फंक्शन होता है, पहले हम लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन होता है बेटा आपका वो सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, रिलेशन का सबसेट होता है। इतना समझ में आया। जैसे रिलेशन कार्टेशियन प्लेन का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, वैसे ही फंक्शन रिलेशन का सबसेट होता है या उपसमुच्चय होता है। इतना क्लियर हो पा रहा है। अब इसकी कंडीशंस होती है, कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शंस कब होता है, तो उसकी कंडीशंस हम लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कोई भी संबंध फलन होता है, कोई भी संबंध फलन होता है, कोई भी संबंध फलन होता है यदि दो कंडीशन होती है, पूरा सेट ए डोमेन हो, पूरा सेट ए या पहला सेट, पूरा सेट ए या पहला सेट डोमेन हो, पहला सेट, पहला समुच्चय डोमेन हो, डोमेन मतलब प्रांत हो। एक कंडीशन क्लियर होगी आपकी कि ये पूरा सेट है डोमेन में आना चाहिए, मतलब ए बी सी ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब के सब, एक एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए डोमेन। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि जो फंक्शन होता है उसका सेट है जो है ना वो पूरा का पूरा सेट है डोमेन होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है सर, दूसरी बात ये है बेटा कि सेट ए की किसी भी एलिमेंट की सेट बी में दो इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में दो इमेज नहीं होना चाहिए, सेट बी में दो इमेज यानी प्रतिबिंब, दो इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस को आपको फॉलो करवाना पड़ेगी। कोई भी संबंध फलन कहलाता है यदि उसका पूरा का पूरा सेट ए डोमेन है, और दूसरा क्या है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव की सेट बी में दो इमेज नहीं होना चाहिए, यानी कि ए की मैपिंग दो से नहीं होना चाहिए। मतलब ये मान के चलो कि अगर ये बच्चे हैं और ये इनकी माताएं हैं, तो किसी भी बच्चे की दो माताएं नहीं होना चाहिए। अगर लीगल उसके पिताजी ने शादी की है, डबल शादी नहीं की है, तो एक बच्चे की दो माताएं संभव नहीं है, ठीक है बेटा। तो उस मीनिंग से भी आप इसको समझ सकते हो। या फिर किसी भी एक प्रश्न के दो आंसर नहीं आ सकते हैं, इधर का एक एलिमेंट इधर किसी भी दो एलिमेंट से जुड़ा नहीं होना चाहिए। इसी को हम यदि और ज़्यादा अच्छे से समझे तो ये कहना चाहूँगा कि जो सेट ए के एलिमेंट है उनकी इमेज यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। मतलब सेम, मतलब कहना यह चाहता हूँ कि एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होना चाहिए, उसकी यूनिक इमेज होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। आ गया समझ में क्या? चलो और कुछ एग्जाम्पल से मैं आप लोगों के समक्ष बोर्ड पर एक चित्र मैंने बनाया है। एक सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। अब ये फंक्शन, ये संबंध को मैंने फंक्शन डायरेक्ट कैसे बोल दिया, इस रिलेशन को फंक्शन कैसे बोल दिया, क्योंकि इसका पूरा सेट ए डोमेन है, यानी कि एक एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बात करेंगे कि एक के एलिमेंट की एक ही इमेज है सेट बी में, तो सर इस रिलेशंस को, इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे लिख सकते हो ना बेटा, क्रमित युग्म में ए कॉमा अली और बी कॉमा बाबा और सी कॉमा चोर या कुछ भी चंद्र, जो भी आप लिखना चाहो जिस टाइप से, इस टाइप से लिख सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, जैसे कि ए की इमेज कौन है? अली, बी की एफ इमेज कौन है? बाबा, सी की एफ इमेज कौन है? चोर। मतलब इस किसे पढ़ेंगे? ए की एफ इमेज कौन है? अली, है ना। बी की एफ इमेज कौन है? बाबा। और बाबा की प्री इमेज कौन है? बी। चोर की प्री इमेज कौन है? पूर्व प्रतिबिंब, सी, है ना। ए का एफ प्रतिबिंब होता है अली और अली का पूर्व प्रतिबिंब है ए। समझ में आया क्या? इस टाइप से इसको हम पढ़ते हैं। तो बेटा इस चीज में डोमेन और रेंज क्या है? यदि हम
पहले रिलेशंस के हिसाब से पढ़ते थे तो जो पहला एलिमेंट था उसको हम डोमेन बोलते थे। तो यदि इसकी डोमेन को देखें बेटा अपन, तो डोमेन में क्या आएगा, ए बी और सी, ठीक है, रिलेशंस के हिसाब से देखें। और यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज में बेटा कौन कौन आ रहा है, अली आ रहा है, बाबा आ रहा है और चोर आ रहा है, ठीक है। इस टाइप से हम इसकी रेंज और डोमेन को समझ सकते हैं। तो सेट ए का एक एक एलिमेंट सेट बी से जुड़ा है तो सेट पूरा का पूरा सेट ए ही डोमेन में आ जाएगा, क्योंकि ये सेट ए है। सेट ए के एलिमेंट क्या है आपके पास, ए बी सी, और इस सेट बी के एलिमेंट क्या है बेटा आपके पास, अली और बाबा और चोर या चंद्रन, जो भी नाम आप दे दो वो है, ठीक है बेटा। इतना समझ पा रहे हो क्या। यहाँ से सेट ए और सेट बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे, उनका रिलेशन था। उसके बाद हमने रिलेशंस को संबंध बताया। रिलेशन संबंध या रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब सेट ए डोमेन हो जाए और सेट ए के एक एक एलिमेंट की सेट बी में एक ही इमेज होना चाहिए, तो वो रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाता है। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से आप लोग को रिलेशन और फंक्शंस क्या होता है क्लियर हो गया। अब फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पहचानना है कि क्या वो फंक्शन के एग्जाम्पल है या फंक्शन के एग्जाम्पल। आपको दोनों संबंधों को पहचानना है जो बोर्ड पर मैंने लिए हैं। क्या ये संबंध फलन है, तो बेटा सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन फर्स्ट को हमने देखा, रिलेशन में आपको दे रखा है कि 2 1 का एक ऑर्डर्ड पेयर है, 3 1 का ऑर्डर्ड पेयर है, 4 2 का एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि इसके लिए अपन एरो डायग्राम बना के देखते हैं। तो मैंने इसके पहले एलिमेंट यानी सेट ए के हिसाब से लिख लिए, ठीक है बेटा, इसको सेट ए बोल दिया। और इसके दूसरे एलिमेंट जो है, दूसरे में एक ही एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर 4 2 है, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 1 है और 2 है, 2 एलिमेंट इसके एलिमेंट 3 है। अब मैपिंग किससे किस पर है, 2 से 1 पर है, 3 से 1 पर है और 4 से 2 पर है। तो मुझे आप लोग पहले बताओ कि क्या बेटा ये संबंध जो है वो फलन है। आप बोल रहे हो सर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि है बेटा। क्यों है, क्योंकि 2 की भी एक ही इमेज है एक, और 3 की भी एक ही इमेज है एक के। सर आपने बोला कि 2 नहीं होना चाहिए, तो इस 2 की 2 नहीं है ना, 2 की तो एक ही है एक, और 3 की भी एक ही है एक, ठीक है ना। 2 की एक ही यूनिक इमेज है 1, 2 की दूसरी दिख रही क्या, नहीं है। 3 की एक ही है, कोई दूसरी दिख रही क्या, नहीं है। 4 की भी एक ही है, तो सेम इमेज हो सकती है, किन्हीं भी 2 एलिमेंट की इमेज जो है सेम हो सकती है, ठीक है ना, बट एक की 2 नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पर इसको इस टाइप से बता दूँ कि 2 जो है वो एक को भी इमेज बता रहा है और 2 को भी बता रहा है, तो अब ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। बट इन दिस कंडीशन, अभी जो मैंने कंडीशंस आपको बना के दी है, इसमें क्या है कि ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है। तो हाँ, दिस इज फंक्शन, समझ में आ गया, ये रिलेशन हमारा फंक्शन है। सेकेंड वाले को देखो बेटा, सेकेंड वाले में जो रिलेशन दे रखा है, तो उसके लिए मैंने 2 एरो डायग्राम बनाए, इसको बोला सेट है, इसको बोला सेट बी। अब इसके एलिमेंट पहले लिखे मैंने 2 और 3 और 4, उसके बाद के लिखो 2 3 4 5 आ रहे हैं ना, 2 3 4 5। कौन किससे जुड़ा है, 2 2 से जुड़ा है, चलो ठीक है। 2 5 से भी जुड़ा है, ठीक है। 3 जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और 4 4 से जुड़ा है। तो क्या बेटा ये रिलेशन जो बना हुआ है, क्या ये फंक्शन है? तो आप लोगों इसका जवाब दो, यस और नो, यस और नो इन कमेंट बॉक्स। हाँ है क्या, नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जो है इसकी एक इमेज 2 भी है और 2 की ही एक इमेज क्या भी है 5। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए कि सेट ए डोमेन होना चाहिए, एक एक एलिमेंट इधर जुड़ा हुआ है, लेकिन सेकंड कंडीशन में फेल हो गए। 2 की 2 इमेज आ गई, एक 2 आ गई और दूसरी की आ गई 5, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है बेटा। एक और एग्जाम्पल हम फंक्शन का ले लेते हैं और उससे क्लियर करते हैं। -2 -1 0 1 2, और मैंने यहाँ पे लिख लिया 0 1 और 4, ठीक है बेटा। इसको मैंने कहा सेट है, इसको मैंने कहा सेट बी, और यहाँ पर कोई फंक्शन है x = x², ठीक है। क्या वो फंक्शन है और फंक्शन किस टाइप से काम करता है? आपको एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है f(x) = x², ठीक है बेटा। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 की मैपिंग जो है वो 4 से है, क्यों है। +2 की मैपिंग भी है वो 4 से है, तो क्यों है। -1 की मैपिंग 1 से है, तो क्यों है। 1 की मैपिंग 1 से है, तो क्यों है। और 0 की मैपिंग 0 से है, तो क्यों है। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पर हम x की प्लेस पर, x कहाँ से आता है, वो सेट A से आता है, आप लोगों को पता है, फंक्शन में भी और रिलेशन में भी। अब यदि फंक्शन का ये जो x एलिमेंट है इसको ढूंढेंगे तो कहाँ से आएगा, सेट A से आएगा, क्योंकि फंक्शन जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, A से B में। अब A के एलिमेंट को हम x बोलते हैं और यहाँ पर B जो होता है उसको फंक्शन के हिसाब से f(x) कहते हैं, या f(x) को ही हम y बोल सकते हैं,
ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि मैंने पुट किया -2, तो एफ ऑफ -2 आपके हिसाब से यहाँ क्या होगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4। तो आपने इसको इनपुट दिया था, क्या दिया था -2, और इसने क्या बना के दे दिया 4। आप इसको दो माइनस का 1 दो जरा, एफ -1, तो ये -1 का वर्ग करके आपको प्लस का 1 बना के दे देगा। आप इसको 0 इनपुट दो बेटा, तो आपको ये 0 का वर्ग मतलब 0 बना के देगा। आप इसको प्लस का 1 इनपुट दो तो 1 का स्क्वायर आपको 1 बना के देगा। आप इसको प्लस का 2 इनपुट दो तो 2 का स्क्वायर आपको 4 बना के देगा। समझ में आया क्या? तो ये आपका फंक्शन है, ठीक है। और ये -2 -1 0 1 2 बेसिकली आपने ये सेट ए में इन चीज़ों को देखा, तो सेट ए का एक एक एलिमेंट डोमेन होता है, आप लोगों को पता है ना। तो जो इनपुट देते हैं बेटा वो डोमेन का काम करता है। तो ये इनपुट की बात करें तो इनपुट को ही हम डोमेन कहते हैं। जो भी हम किसी फंक्शन में इनपुट डालते हैं वो आपका डोमेन होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक आता है, ये इसकी रेंज है, ठीक है बेटा, कि 0 से 4 तक के मान दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं दे रहा है। तो 0 से 4 इसकी रेंज हो गई। और इसकी डोमेन क्या थी, ये सभी -2 -1 0 1 2 इसकी डोमेन थी। समझ आया क्या आप लोगों को? ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन जो है, फंक्शन में डोमेन भी क्या होती है वो भी हमने पता कर लिया, और डोमेन फंक्शन में रेंज क्या होती है वो भी पता करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनके हमको डोमेन भी पता करना है और रेंज भी पता करना है। यानी कि किसी भी फंक्शन में हम x का कौन सा मान रख सकते हैं और x का मान रखने पर हमको कौन सा मान मिलेगा। एक बार फिर से समझो, इस फंक्शन में हमने x के जो मान रखे उसी को तो डोमेन कहा था, ठीक है। और जो x के मान रखने पर ये पूरा वैल्यू आया, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं कि ये हमारी रेंज है। अब एक चीज़ समझो कि जो आपका रिलेशन होता है उसको आप ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। बट आपका जो फंक्शन होता है उसको आप ग्राफ में प्लॉट भी कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि ये जो बेटा एलिमेंट आता है ना, इसको आप x बोलते हो और इसको बोलते हो f ऑफ x, ठीक है ना, ये फंक्शन ऑफ x। तो ये जो x के इस पूरे फंक्शन ऑफ x को हम y भी मानते हैं। तो यहाँ से हमने जो -2,4 लिया है, यहाँ से हमने क्या लिया -1,1, यानी कि -1 डाला हमको +1 मिला। यहाँ क्या डाला हमने 0, यहाँ पे अपने को 0 मिला। यहाँ क्या डाला 1, तो 1,1 मिला। यहाँ क्या डाला 2, तो आपको क्या मिला 4। तो इस रिलेशंस को, इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। -2,4 कुछ यहाँ पर आएगा और -1,1 कुछ यहाँ पर आ जाएगा, 0,0 ये रहा, 1,1 देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 2,4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है फंक्शंस को ग्राफ में प्लॉट भी कर सकते हो। तो फंक्शन जो है डेली लाइफ स्टाइल में, दैनिक जीवन के व्यवहारिक क्वेश्चंसों में भी आप लोगों को हेल्प करेगा। और फंक्शन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि इसका हम ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आप लोगों को जवाब देना है कि 2,1, 2,3 एंड 2,2 एंड 2,1, 2,4 क्या ये संबंध जो मैंने दिया ये फंक्शन है या नहीं। मुझे इस फंक्शंस के, इस रिलेशंस को आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो यस और नो में आपको जवाब देना है। एक और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ रिलेशन वाला, ये फर्स्ट है बेटा और ये सेकंड है। तो 1,2 और 2,3, 1,4 एंड 3,2 ये रिलेशन, क्या ये दोनों रिलेशन फंक्शन है? आप लोगों को यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके साइड में ही बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आने वाले अगले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। और आपको क्या करना है, यदि आपको समझ में आ गया फंक्शन किसे कहते हैं तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट।